सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। सावन के जो दिन होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं और सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामना के साथ भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ को वो सभी चीज़ें चढ़ाते हैं जिससे कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। भोलेनाथ जो होते हैं वो अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुन लेते हैं। ऐसे में सावन के जो सोमवार हैं वो 22 जुलाई को शुरू होने वाले हैं। इस बार जो सावन का महीना होगा वो सोमवार के दिन से ही इसकी शुरुआत है। ऐसे में पहला जो सोमवार रहेगा वो बहुत ही शुभ योग देने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ये जो सावन का सोमवार है वो एक अद्भुत सोमवार है। इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बनेंगे जो काफ़ी समय के बाद बने हैं, जैसे कि इसमें राजयोग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, इसमें सर्वासिद्धि योग जैसे कई ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर आप इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, भोलेनाथ को वो चीज़ें आप चढ़ा देते हैं जो उन्हें बेहद ही पसंद है, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, तो ऐसे में आपको सावन का जो महीना है उसमें सोमवार के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। सावन के सोमवार का जो उपाय होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए बेहद ही लाभप्रद माना जाता है। सावन का पूरा महीना ही शुभ होता है। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही कन्या पैदा हो रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए आपको सावन के सोमवार में भोलेनाथ को वो चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए जो भोलेनाथ को पसंद है और जिससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव के उपाय में, जिसमें आपको मिलेंगे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, सरकारी नौकरी को लेकर या फिर धन प्राप्ति को लेकर कई ऐसे उपाय जो कि आपके बहुत काम आएंगे। और ये सारे जो उपाय हैं वो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप नियमित रूप से पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाती हैं। ग्रहों की कुछ ऐसी चाल होती है जिनको हमें सही करना होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुख संपदा की कमी है या फिर आपने के घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पति पत्नी दोनों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आप संतान की उत्पत्ति ना कर पाएँ। ऐसे में जो ग्रहों की चाल होती है जो योग नहीं बनाती है संतान प्राप्ति के लिए, तो ग्रहों की चाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही हमें ये उपाय अपनाने चाहिए। यह जो उपाय होते हैं वो बेहद ही लाभप्रद होते हैं। तो ऐसे ही सरल से 3 उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप ये तीनों उपाय कर लेते हैं या फिर 3 में से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, संतान की प्राप्ति आपको होकर रहेगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे, जिससे कि सावन के महीने में भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लें। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको पहला उपाय बता रही हूँ वो आपको सावन के महीने के सोमवार के दिन से शुरू करना है। तो जो 22 जुलाई को शुरुआत होने वाली है और उस दिन सोमवार भी है, सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, तो 22 जुलाई के दिन से ही आप ये उपाय जो है वो उठा सकते हैं, इनको आप कर सकते हैं। इनके जो आप उपाय करेंगे उन आपको सोमवार के दिन से शुरू करना है और इनकी आपको जो संख्या है वो आप 11 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, 41 रख सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार आप इन उपायों को जितने दिन तक करना चाहते हैं उतने दिन तक आप कंटिन्यूअसली रख सकते हैं और जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए उसके बाद आप ये उपाय छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहला जो उपाय है वो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो उन्हें जल्दी से फल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अगर किसी कारण से पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के पास समय नहीं है, दोनों लोग उपाय नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में पति या पत्नी में से कोई एक लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय आप जो भी करेंगे उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के या कोई शंका के साथ अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं, साधारण सी अगर आप पूजा भी करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता है, ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि सावन के पहले सोमवार के दिन आपको लेना है 1.25 किलो गेहूँ।
सवा या 1 किलो के आसपास आप गेहूं के दाने ले लीजिए और यह गेहूं के दाने लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो जहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार हो, जहाँ पर कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती सब विराजमान हो, नंदी भगवान सब हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। और जो मंदिर का आप चयन करेंगे वो ऐसा मंदिर होना चाहिए जो काफ़ी पुराना हो, उसकी जो मतलब सुबह शाम पूजा आरती होती है जिससे कि जो मूर्ति हो वो प्रतिष्ठित मूर्ति हो गई हो। इस तरीके से अगर आप मंदिर में उपाय करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप 1 किलो गेहूँ या फिर सवा किलो के आसपास लेकर शिव मंदिर में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप शिव जी से सबसे पहले तो प्रार्थना कीजिए कि मैं संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, जल्दी से जल्दी पुत्र प्राप्ति के योग बना दें। उसके बाद में जो आप गेहूँ लेकर आए थे उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, ना मात्र के बराबर, मतलब इतना गंगा जल मिलाना है कि गेहूँ को आप हल्का सा गीला सा कर लीजिए। उसके बाद में आपको मुट्ठी भर गेहूँ 11 बार चढ़ाने हैं। जैसे कि आप पहली मुट्ठी में गेहूँ लेंगे और आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए या आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसको आप गेहूं के जो दाने हैं वो आप 11 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ। गेहूं के जो दाने होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। शिव भगवान सावन के महीने में गेहूँ चढ़ाने से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जिसके भी घर में वंश की वृद्धि रुक जाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो गेहूँ चढ़ाने से संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस उपाय को आप सावन के पहले सोमवार से शुरू करिए और आप इसको 41 दिन तक या 11 दिन तक, 21 दिन तक लगातार करिए। बीच में अगर किसी कारण से छूट जाता है अशुद्धि के टाइम पर तो आप वो 5 दिन निकाल कर अगले दिन से आप उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब आपको दूसरा क्या करना है, सावन के सोमवार में ही आपको यह उपाय भी करना है कि जो भोलेनाथ हैं उन पर हर तरीके के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बेल का पत्ता हो गया, धतूरे का पत्ता हो गया और बरगद के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, कई तरीके के जो पत्ते होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और हर पत्ते का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो संतान प्राप्ति की अगर आप कामना करते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर बांस के जो पत्ते हैं वो अर्पित करनी चाहिए। इनकी संख्या आप 11-21 रख सकते हैं, जितने भी आपको मिल जाए आसानी से उतने आप पत्ते जो हैं पूर्ण विश्वास के साथ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। बांस के जो पत्ते हैं वो आप पता कर लीजिएगा कि आपको कहाँ मिलेंगे, आपके घर के आसपास कहीं हो तो आप पहले से बांस के पत्तों का अरेंज करके रखिएगा। और उसके बाद में जब सावन शुरू हो तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर बांस के जो पत्ते हैं वो जरूर अर्पित करें। बांस के जो पत्ते होते हैं वो वंश वृद्धि में सबसे ज़्यादा कारगर माने जाते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर आप बांस के पत्ते 11 या 21 संख्या में जरूर चढ़ाएं। अगर आपको 11 या 21 नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास जितनी हो आप अपने पूरी श्रद्धा के साथ आप ये पत्ते जो हैं चढ़ाइए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, माँ पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कोख भी जल्दी से भर जाए। ऐसे में जो माँ पार्वती होती है वो सावन के महीने में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो सावन के महीने में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होती है संतान प्राप्ति को लेकर वो पूरी हो जाती है। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको लेना है एक बेल का फल। बेल का यह जो फल है वो पति पत्नी दोनों को मिलकर, यानी कि पहले पत्नी का हाथ होना चाहिए, उसके नीचे आप पति का हाथ लगाइए और उसके ऊपर आप बेल का फल रखिए। यह बेल का फल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए अपनी पुत्र प्राप्ति के कामना के साथ, संतान प्राप्ति के कामना के साथ। अगर आप सावन के सोमवार के दिन बेल का जो फल है वो चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। बेल का फल है आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। सावन के महीने में बेल के जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप 1 या 2 की संख्या में बेल के फल मंगा लीजिए। और आपके पास 1 या 2 है, 1 ही है तो आप 1 ही फल जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। इससे आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है और उत्तम, बुद्धिमान और अच्छे संतान की आपको प्राप्ति होती है। तो सावन के महीने में आप ये 3 उपाय जरूर कीजिए। इन तीनों उपाय को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं नियमित रूप से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ तो आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो जरूर पूरी हो जाती है। साथ ही साथ सावन के पूरे महीने में यानी कि पूरे दिन आपको जैसे कि
हर दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग का दूध दही से भी अभिषेक करते हैं तब भी पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो बनने लगते हैं। तो ये सरल से उपाय थे जो अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो बात वो दूर हो जाते हैं। तो 22 जुलाई से सावन का पहला सोमवार है, इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइए, बहुत ही शुभ दिन है। आप इस दिन से शुरू करके 41, 11 या 21 दिन तक कॉन्टिन्यूसली ये तीनों उपाय करिए। 3 में से अगर आप एक उपाय भी करते हैं तब भी आपको 100% फल जरूर मिलेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।